मेरी खांसी 3 साल से नहीं जा रही थी, लेकिन कितना दवाई किया, आयुर्वेदिक दवाई लिया, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं ध्यान में आई, ध्यान में जैसे ही मेरा ये टाइम बढ़ा, 2 घंटा 3 घंटा हुआ तो ऑटोमेटिक खांसी चला गया। मेरा नाम कुसुम पटेल है। मैं वसई महाराष्ट्र से हूँ और मेरे ध्यान की जर्नी 3 साल से है। और ध्यान तो पहले मैं करती नहीं थी, वो मैं सोचती थी कि ध्यान हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या टाइम है, बच्चों पे, घर पे, इस पे ही ध्यान देना है, ध्यान हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बहन, अभी लॉकडाउन हुआ ना, तो मेरी बहन कॉल करके मुझे बोलती थी कि वो ध्यान करती थी, तो वो बोलती थी कि गुरुदेव ने बोला है अभी ध्यान करने का है, अभी ये टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग ध्यान करेंगे तो बैलेंस रहेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन मैं नहीं सुनती थी। फिर घर पे बैठे बैठे ऐसा लगा ठीक है कर लेना, अभी कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर बैठती थी, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, ऐसा करके आधा घंटा तक बैठती थी। फिर मेरे नेबर वो ध्यान करते थे तो मैंने उससे सीखा, तो वो आधा घंटा बैठती थी। मैंने गुरु भी किया, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, इतना टाइम अभी नहीं है, अभी अच्छा लग रहा था। तो वो पीएमसी का, वो पीएमसी जीटीटीपी 16 लेके आए, तो वो बोले ये करो। लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैंने गुरु किया है, मैं ध्यान कर रही हूँ, तो अभी ये कैसे करूँ। तभी पत्री जी का मैसेज आया कि गुरु वो है कि जो आप बच्चा आगे जाता है ना, तो गुरु और माँ दो ऐसे है, वो खुश होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मेरा आंसर मिल गया। अभी मैंने जीटीटीपी 16 किया, उसमें मैं ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान के साथ साथ इतना ज्ञान मिला कि जो हम लोग, जो मास्टर हमारे यहाँ इंडिया के हैं, लेकिन हम लोग उनको जानते ही नहीं थे, वो हमें ज्ञान में मिला। वो दूसरों को बांटने का, बोलने का इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग ध्यान कर रहे, वो प्राउड फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, वो नहीं कर रहे थे। मैं उनको बोलती थी तो बोले तू कर, हमें मत बोल, हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं जब ध्यान में बैठती थी तो वो धीरे धीरे दोनों भी आके बैठने लगे। और उससे बाद हमारा पूरा फैमिली ध्यान में आया। और शरीर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, मेरी खांसी 3 साल से नहीं जा रही थी, लेकिन कितना दवाई किया, आयुर्वेदिक दवाई लिया, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ। फिर मैं ध्यान में आई, ध्यान में जैसे ही मेरा ये टाइम बढ़ा, 2 घंटा 3 घंटा हुआ, तो ऑटोमेटिक खांसी चला गया, गैस, एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम। और अभी तो घर में सब कर रहे हैं, तो वो दवा लेने का नहीं, अभी ये हो रहा है तो ध्यान कर ले, वो हो रहा है तो ध्यान कर ले, थोड़ा टाइम ज़्यादा कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा दवाई जैसे बंद ही हो गया। अभी 3 साल से हम लोग दवाई लेना ही घर में बंद हो गए। सब ये हुआ है ध्यान करे, ध्यान करने से फ़र्क पड़ जाएगा, ये सबको विश्वास है। तो वो अच्छा होने लगा। और मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने अपने पापा को बोला, उनको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ का इतना बढ़ गया कि उनको नींद का गोली लेना पड़ रहा था, वो सब उनका चालू था। तो मैंने बोला आप मेडिटेशन करो, जीटीटीपी मैं भी कर रही थी, उनको भी बोला। तो वो बोले नहीं, वो मुझसे नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला आप सांस पे ध्यान दो, सिर्फ सांस आ रहा है जा रहा है वो तो कर सकते हैं ना, वो करिए। तो 3 महीने में उनका डायबिटीज़ भी कम हो गया। 9 गोली ले रहे थे, वो 9 गोली खा रहे थे, लेकिन अभी एक ही गोली है चालू, वो सारा दवाई उनका भी बंद हो गया। तो उनका अच्छा लग रहा है। अब वो सबको बोल रहे हैं कि वो नहीं, अभी ये करने का, वो ये अच्छा है, क्या है वो मालूम नहीं, फिर भी वो सबको बोल रहे हैं। मेरी बहन को भी मैंने बोला, छोटी बहन को, वो भी नहीं सुन रही थी, वो भी अब कर रहे हैं। सब अभी कॉलिंग कर रहे हैं ना, सबको फ़ोन करके, तो वो ध्यान का ही प्रचार हो रहा है, सबको हम यही बोल रहे हैं। और हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं ना, वो भी बोलते हैं पता नहीं आपके घर में क्या है, हमको इतना अच्छा लग रहा है ना। तो वो एनर्जी हमको भी फील हो रहा है कि जो घर में आने वाले लोग हैं वो ध्यान करते हैं, नहीं करते, फिर भी उनको अच्छा लग रहा है। तो क्या है, आत्मा आत्मा को पहचानती है, हमारे ऑरा में जो भी आता है उनको अच्छा ही लगता है। पहले मैं ऐसे ही ध्यान कर रही थी, लेकिन अभी मैंने घर में पिरामिड लगाया है, तो पिरामिड के नीचे ध्यान करने में इतना अच्छा एनर्जी मिल रहा है कि तभी के ध्यान लग जाता है, तभी के तभी। और
3 गुना एनर्जी ज़्यादा रहता है पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने में, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं वेजिटेरियन हूँ और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ये मैं सबको बता रही हूँ, क्योंकि नॉनवेज खाने से हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, सबसे कनेक्ट रहना है, नेचर से कनेक्ट रहना है। नेचर से कनेक्ट रहना है तो हम नॉनवेज नहीं खा सकते, ये मैं सबको बता रही हूँ, क्योंकि नॉनवेज खाने से नेगेटिव एनर्जी फैलता है और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें हैप्पी रहना है, हमारे लिए वो अच्छा है। हमें ध्यान के साथ सज्जन सांगत्य भी करना चाहिए और बुक रीडिंग भी करना चाहिए। तो मैंने बुक में सीतायन, एसेंशन और योगानंद महाराज का बुक पढ़ा है। तो उसमें सीता जी के बारे में इतना अच्छा लिखा है कि हम लोगों ने राम के बारे में तो सुना है, लेकिन सीता जी के बारे में कभी इतना नहीं सुना है। तो वो बहुत अच्छा लगा वो बुक के बारे में। और मैं ध्यान का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं, नीचे सोसाइटी में बिल्डिंग में बैठते हैं तो भी हम प्रचार करते हैं, कहीं बाहर गए तो जहाँ पे भी जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिक जो कनेक्ट आत्मा है ना वो हमारे पास आ ही जाता है और हम वो उनसे बात करते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि हम ध्यान का प्रचार प्रसार इतना अच्छे से कर सकते हैं और हमारा भी ऑटोमेटिक वो ध्यान, सज्जन सांगत्य सब हो जाता है कि हम लोग को वो कुछ करना नहीं पड़ता। और जहाँ पे भी, घर पे बाहर गए या उससे भी बाहर गए, कहीं पे भी गए तो कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है कि हम लोग उससे बात कर सके। हम सबको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हमारा लाइफ इतना अच्छा और इतना हैप्पी हो जाता है कि अब तो हम लोग अपनी फिजिकल लाइफ को तो एक पिक्चर की तरह देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये एक्टिंग किया, वो किया, और आध्यात्मिकता में तो इतना अच्छा हो रहा है कि हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। मैं सबको यही बोल रही हूँ कि आप पीएमसी से जुड़ो, ध्यान करो, ज्ञान, सज्जन सांगत्य सब इसमें है और सबके साथ हम चल के ये प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है ध्यान करने से, सबको मैं बोल रही हूँ। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।